तो राजाओं के टाइम एक रिवाज हुआ करता कि वह बेटा जो अगला राजा बनेगा पिता के अंतिम संस्कार में भागे। अंतिम संस्कार समझ गए? जब जलाने के लिए जाते हैं तो बाकी सारे बेटे जाएंगे पर वो बेटा नहीं जाएगा जो अगला क्या बनेगा, राजा। अब अगला राजा कौन बनना है? जगमाल। तो जगमाल को कह के भाई तू राजा वाली सीट पे बैठ जा, हम उदय सिंह की डेड बॉडी को जला के आ रहे हैं, तब तक तू सफा वफा बांध के तैयार रहे, आते तेरे क्या कर देंगे, तिलक। राजा की सीट कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। राजा को कोई दुख नहीं होता, राजा कोई शौक में भाग नहीं लेगा, राजा अंतिम संस्कार के अंदर नहीं जाएगा। बाकी जो जगमाल के भाई है, महाराणा प्रताप और जीते भाई थे, ये सारे उदय सिंह के अंतिम संस्कार में गए। क्योंकि मेवाड़ के राणा की डेथ हुई है तो बड़े बड़े सामंत आए, मेवाड़ की सारी जनता इकट्ठी हुई। वहां शमशान घाट में जब जनता ने देखा कि महाराणा प्रताप वहां खड़े हैं तो जनता में कानाफूसी हुई आपस में। अरे के तो मेवाड़ वाले तो रिवाज तोड़ने लग गए भाई। रिवाज कहता है कि राजा का वह बेटा जो अगला राजा बनेगा अंतिम संस्कार में भागे, तो प्रताप यहाँ क्या कर रहा है? क्योंकि प्रताप सबसे बड़ा बेटा, तो जनता के हिसाब से राजा कौन बनना चाहिए? प्रताप। और सबने कानाफूसी की, प्रताप क्यों खड़े, प्रताप क्यों खड़े? तो किसी ने हिम्मत करके प्रताप से कहा, प्रताप तुम यहाँ कैसे हो? तुम सबसे बड़े बेटे हो, तुम राजा बनोगे, तुम अंतिम संस्कार में कैसे आ गए? और प्रताप ने कहा, अरे सॉरी, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए, पिताजी राजा किसको बना के चले गए? जगमाल। इसलिए देखो जगमाल यहां पर नहीं है, जगमाल घर पे राज तिलक की तैयारी कर रहा है, हम बाकी भाई यहां पर आए। और मेवाड़ की जनता बगावत कर देती है। जनता ने कहा कि नहीं, इस समय जब मेवाड़ सर्वाधिक अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहा है, इस समय मेवाड़ जब संकटकालीन परिस्थितियों में फंसा हुआ है, उस समय हमें किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, और योग्य जगमाल नहीं है, योग्य कौन है? इसलिए हमें नहीं पता उदय सिंह किसको राजा बना के गए, पर हम जनता किसको राजा मानते हैं? प्रताप। हमारा राणा कैसा हो? महाराणा प्रताप। अब फिर सबने कहा कि यह तय करने का अधिकार उदय सिंह को किसने दिया कि प्रताप राजा नहीं बनेगा, जगमाल बनेगा? मेवाड़ में राजा कौन बनेगा? तय सलुम्बर का सामंत करता है। कौन करता है? और उस समय जो सलुम्बर के सामंत थे उनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। क्या? और कृष्णदास चुंडावत खड़े उन्होंने कहा, हाँ साहब, ये अधिकार मेरे पास है। उदय सिंह जी कौन होते हैं बताने वाले कि जगमाल राजा बनेगा? और मैं आप सब जनता के सामने राजा किसको घोषित करता हूं? किसको? अंतिम संस्कार किया, प्रताप को कंधों पे बिठा के ले, नारे लगाते हुए आए। जगमाल अंदर साफा खींच के तैयार बैठा है एकदम। और जगमाल ने नारे सुने, जगमाल बारे, उसने कहा, क्या कर रहे हो, नारा चेंज करो, हमारा राणा कैसा हो? राणा जगमाल जैसा। कृष्णदास चुंडावत ने हाथ बढ़ा के साइड में हट रहे, और राजा किसको बना दिया? तो प्रताप का राज तिलक कहां किया गया? गोगुंदा। अब राज तिलक तो उसी दिन हो जाता था जिस दिन पहले वाला राजा मरता था। वो राजा मरा, राजा की सीट कभी भी खाली नहीं रहेगी, आप जहां पर हो वहां पर आपका क्या कर दिया जाए? राज तिलक। पर बाद में राज तिलक का फंक्शन होता, फंक्शन करते बाद में थोड़े दिन बाद में फंक्शन। तो अब भाई कोई भी अपने घर पे फंक्शन करते हैं, कोई शादी ब्याह का हो, कोई सगाई का हो, कोई घर की न्यांगल का हो, कोई शुभ काम हो, तो मुहूर्त देखते हैं, ज्योतिष नक्षत्र देख के करते हैं, पंडित जी से पतड़ा पूछवाते हैं कि पंडित जी बताओ कब करें। तो राज तिलक का जो फंक्शन हुआ करता उनके लिए बाकायदा मुहूर्त देखे जाते। तो राज तिलक तो उसी दिन हो जाता जिस दिन वो बना है। अब मुहूर्त थोड़े दिन बाद का है, तो बाद थोड़े दिन बाद में फंक्शन रख लिया करते। फंक्शन रखेंगे तो रिश्तेदारों को बुलाएंगे, तो उसमें रिश्तेदारों को भी बुलाते। अच्छा, राज तिलक तो वहां पर हो जाता जहां राजा मरा है, जहां बैठा है अगला बेटा वहां पर हो जाएगा। पर फंक्शन हमेशा राजधानी में करते। कहां करते? मेवाड़ वालों की राजधानी चित्तौड़गढ़, पर चित्तौड़गढ़ पे कब्जा किसने कर रखा है? अकबर। तो अब कहां करें? तो संकटकालीन राजधानी कौन सी? कुंभलगढ़। तो प्रताप का राज तिलक समारोह कहां मनाया गया? कहां मनाया गया? इस बात को आप यूं समझ लो कि आपके आरएस का रिजल्ट आएगा, रात के 2 बजे रिजल्ट आया, आप अपने रूम के अंदर बैठे हैं और आपको पता चला कि मेरी रैंक आ गई 8वीं। आप आरएस तो बन गए, रूम में उस कुर्सी पे बैठे बैठे बन गए। उसके बाद घर वालों ने फोन किया कि मंगलवार को घर आ जाना, बालाजी की सवामणी है, तेरे बुआजीर सब और आएंगे। तो तुम्हारा फंक्शन कब हो रहा है? मंगलवार। राज तिलक तुम्हारा उसी दिन हो गया, शुक्रवार को। राज तिलक समारोह कब होगा? पल्ले पड़ गई बात। बहन बेटियों को इकट्ठा करेंगे भाई, रिश्तेदारों को बुलाएंगे। और प्रताप की एक बहन की शादी मारवाड़ के राजा के साथ की हुई। मारवाड़ के राजा का नाम है चंद्रसेन। क्या नाम है? तो इसमें मारवाड़ का कौन सा राजा आया था फंक्शन में? मारवाड़ का कौन सा राजा? चंद्रसेन। कौन से समारोह में? प्रताप के राज तिलक समारोह में, जो कि कहां पर हुआ था? और उसका राज तिलक कहां कर दिया गया था? गोगुंदा में। क्यों किया गया? उदय सिंह की डेथ कहां पर हुई थी? गोगुंदा। तो राज तिलक तो कहां पर हो गया? गोगुंदा। और फंक्शन कहां पर मनाया गया? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में क्यों मनाया गया? वो उनके संकटकालीन राजधानी। अच्छा, कौन से भाई को हटा के प्रताप राजा बने? तो जगमाल चला गया अकबर के पास। किसके पास चला गया? अकबर ने कहा ठीक है भाई, प्रताप का एक भाई टूट के अपने पास आ गया। और प्रताप ने, अकबर ने इसको एक परगना दे दिया, जहाजपुर। कौन सा परगना समझते हो? राजा के पास जो खुद के इलाके होते हैं उनको क्या बोलते हैं? और उसने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है अपने जहाजपुर, यहाँ पे अकबर ने कब्जा कर रखा। ये उसने किसको दे दिया? जगमाल। लेकिन अब अकबर ने महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह के टाइम में आक्रमण किया, तो क्या उदय सिंह ने अकबर से संधि कर ली थी?
क्या उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो अकबर को लगा उदय सिंह की तो डेथ हो गई, अब नया राजा कौन बना है? प्रताप। क्यों ना इससे बातचीत करके देखी जाए, क्या पता ये बातचीत से मान जाए। तो उसने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। कितने दूत? एक जनरल एटिकेट, सामान्य शिष्टाचार भी कहता है कि आस पड़ोस में जब भी कोई राजा बनता तो बाकी उसके पड़ोसी उसको बधाई भेजेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन, पाकिस्तान, रूस, आसपास के जो भी देश है, मोदी जी क्या भेजते हैं? अभी इंग्लैंड में प्रधानमंत्री चेंज हुआ तो मोदी जी ने उनको क्या भेजी है? बधाई। तो अकबर ने प्रताप को बधाई भेजी, अपना एक दूत भेजा। दूत का नाम क्या है? जलाल खान कोर्ची। कोर्ची बड़ा सा गुलदस्ता लेके आया प्रताप के लिए और आका, भाई प्रताप, अकबर की तरफ से आपको हृदय के अनंतिम गहराइयों से गहरी शुभकामनाएं। और अकबर ने यह भी कहा है कि आपके पिताजी ने तो अकबर से लड़ाई की थी, आपका क्या प्लान है? अकबर ने कहा, प्रताप ने कहा सेम। कैसे का? वही पापा बड़ा, पापा ने तो लड़ाई की थी। हाँ समझ गए ना तुम, कितने इंटेलिजेंट हो जलाल खान कोर्ची। कुल मिला के प्रताप ने संधि के किसी भी प्रस्ताव को मानने से क्या कर दिया? कोर्ची गया। कोर्ची ने कहा नहीं भाई, उसका तो एकदम विजन क्लियर है राजा बनते ही। उसने कहा आपने अकबर के खिलाफ क्या करनी है? लड़ाई। अपने अकबर से कोई संधि करनी। पर अकबर ने सोचा कि नहीं यार, राजस्थान का राजा है, क्यों ना किसी राजस्थानी को बात करने के लिए भेजा जाए। यंग लड़का राजा बना है, क्यों ना किसी यंग लड़के को बातचीत करने के लिए भेजा जाए। अकबर से आमेर वाले संधि कर चुके थे। कौन संधि कर चुके? उन दिनों आमेर का राजा था, उसका नाम था भगवंत दास। क्या नाम था? और भगवंत दास का बेटा उसका नाम है मान सिंह। क्या नाम है? और दोनों किसके दरबार में है? अकबर। राजा भगवंत दास और राजकुमार मान सिंह। और अकबर ने राजकुमार मान सिंह को कहा, राजकुमार मान सिंह आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? कई दिन हो गए आमेर गए हुए। तो तुम एक काम करो, आमेर जाके आओ, वहां घूम के भी आ जाना, तुम्हारे आमेर कई दिन छुट्टी मनाओ, और जाते समय उदयपुर होके जाना, प्रताप से बातचीत करके जाना। मान सिंह का ठीक है। तो किसकी? उदयपुर में पिछोला की पाल पर वहां डिनर का प्रोग्राम था और कहा गया भाई वहां पर बातचीत की जाएगी। प्रताप को पता चला, प्रताप ने कहा स्वागत कीजिए भाई, राजकुमार आया है, कोई बात नहीं, बातचीत कीजिए। अच्छा, आमेर का राजकुमार बातचीत करने के लिए आया तो अपने राजकुमार को भेज दो बातचीत करने के लिए। यही कहता है नियम। यदि अमेरिका का रक्षा मंत्री आया तो हमारा रक्षा मंत्री, चीन का विदेश मंत्री आया तो हमारा विदेश मंत्री, इंग्लैंड का वाणिज्य मंत्री आया तो हमारा वाणिज्य मंत्री, और उनका प्रधानमंत्री आया तो हमारे प्रधानमंत्री। यही नियम कहता, काउंटर पार्ट मिलेंगे। प्रोटोकॉल यही कहता। तो कि भाई आमेर का राजकुमार आया तो मेवाड़ का राजकुमार बातचीत कर लेगा। तो आमेर का राजकुमार कौन आया? मान सिंह। तो प्रताप ने अपने बेटे को भेजा, अमर सिंह। किसको भेजा? ये तो मान सिंह डिनर के लिए जल्दी आ गया, अमर सिंह लेट गया। होता यह है कि मेहमान लेट आता है, होस्ट होता है वो पहले आ जाता है। यहाँ पे गेस्ट पहले आ गया था, होस्ट अभी तक आई नहीं। मान सिंह ने पूछा भाई कहाँ है? महाराणा प्रताप आए नहीं। वहां जो बाकी लोग खड़े थे उनका, सर आ रहे हैं बैठो। इतने महाराणा प्रताप तो आए नहीं, उनकी जगह पे कौन आया? अमर सिंह। और उसने मान सिंह को आका, और अंकल क्या समाचार है? और मान सिंह को लगा ये क्या तरीका है, महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए? और उसने पूछा अमर सिंह से, भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ पे? अमर सिंह और बदमाश आदमी, उसने कहा पिताजी, पिताजी का पेट दर्द हो रहा है। और मान सिंह को बड़ा गुस्सा है, मां डिनर सेट उछाल दिए वहां पे। मान सिंह ने कहा तेरा और तेरे बाप दोनों का पेट दर्द ठीक कर दूंगा मैं। लोग मेरे को मान सिंह कच्चा वागा थे, मैं युद्ध के मैदान में आऊंगा और देख लूंगा तुम दोनों को। और वहां से पैर पीट के आगे निकला अमर सिंह और बदमाश। अमर सिंह का, अरे अंकल क्या गुस्सा करते हो, रुको यार, कहां कर दोगे वो पेट दर्द, कहां ठीक करोगे आप? मैं युद्ध करूंगा और युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा तुम दोनों का पेट दर्द। और अमर सिंह ने वापस कहा, मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी अकबर के साथ में, तो उसने कहा वो युद्ध के मैदान में आओ तो अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेके आना। मान सिंह देख लूंगा मैं, तुम्हें बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अमर सिंह वापस कहा, अंकल एक बात और सुनो, हमारे पाली में सोजत की मेहंदी मिलती है, जीआई टैग और मिला हुआ उसको, बहुत अच्छी मेहंदी है, बुआ जी के लिए ले जाओ थोड़ी। मान सिंह ने कहा मैं बताऊंगा तुम्हें, अब तो मेरे घोड़े पिछोला का पानी पिएंगे। मेरे घोड़े किसका पानी पिएंगे? मैं लड़ता हुआ कहां तक आऊंगा? पिछोला तक। घर में घुस के मारूंगा तुम्हें, और मैं पिछोला को वैसे ही पानी पिलाऊंगा, पिछोला में वैसे ही पानी पिलाऊंगा मेरे घोड़ों को, जैसे कभी जोधा ने पिलाया था। जैसे कभी किसने पिलाया था? या तो जोधा पिला के गया था, अब पिछोला में अपने घोड़ों को पानी, या मैं पिलाऊंगा। मेवाड़ ने वापस कहा कि मान सिंह तुम यदि जोधा की तरह आओगे इधर पिछोला में पानी पिलाने के लिए, हम स्वागत करेंगे, बहादुर हो, पर जोधा अकेला आया था, तुम अकबर को साथ लेके आओगे। तुम अकबर के दम पर कूद रहे हो, जोधा की तरह अकेले नहीं कूद रहे हो। मान सिंह वहां से कुल मिला के निकल गया, गया अकबर के पास, और उन जाता है सेना दो मेरे को, अभी के अभी मेवाड़ वालों पर अटैक कर दूंगा। प्रताप अकबर ने कहा बात क्या हुई, बात तो बताओ। उसने कहा बात तो कुछ हुई नहीं। क्यों बात क्यों नहीं हुई? महाराणा प्रताप ने कुछ तो कहा होगा। तो महाराणा प्रताप आया ही नहीं, तो कौन आया था? तो उसने कहा राजकुमार बात करेगा तो राजकुमार जाएगा, तो उसका बेटा अमर सिंह आया था। तो अमर सिंह ने तेरे को क्या कहा? अरे तो आप छोड़ो क्या कहा, आप तो सेना दे दो मेरे को। पर अकबर इंटेलिजेंट था, देखो लोग, अच्छा सही बात यार,
राजकुमार जाएगा तो राजकुमार आएगा, मतलब राजा जाएगा तो राजा है। और अकबर ने भगवान दास जी की तरफ देखा, भगवान दास जी ने कहा बैग पैक जा रहा हूं मैं अभी 11 बजे वाली गाड़ी है मेरी तो जून का महीना था, गर्मी पड़ रही थी। अकबर ने अपने सैनिकों को कहा कि मान सिंह को साइड में ले जाके माउंटेन ड्यू पिलाओ, गर्मी में गर्म हो गया बंदा, ठंडा करो यार बंदे को थोड़ा। भगवान दास जी आए, भगवान दास जी ने प्रताप से बातचीत की, प्रताप संधि कर ले, क्या पड़ा है लड़ाई में। प्रताप ने कहा देखो भगवान दास जी, आज के लगभग 45-50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़े थे खानवा के मैदान में। कहां लड़े थे? सांगा बाबर लड़े। उस समय आपके दादाजी पृथ्वीराज हमारे झंडे के नीचे आके लड़े थे। आमेर से कौन गया था? पृथ्वीराज, क्योंकि तब मेवाड़ शक्तिशाली था। सांगा आगे एक मैसेज में राजस्थान के सारे राजा आ गए थे। अब मेवाड़ तो उतना शक्तिशाली नहीं है। बैठे बैठे इन पंखों को नहीं छेड़ना, ऊपर आ जाएंगे कभी ये। प्लीज जो पंखों के पास बैठते हैं प्लीज ध्यान रखना, इन पंखों को बैठे बैठे कभी नहीं छेड़ना। अभी एक क्लास में एक पंखा किसी के ऊपर गिर गया, गर्दन काट देगा ये। चलता हुआ पंखा किसी के ऊपर गिरा तो आप क्या बैठे बैठे खींचते हो, इसके पीछे जस्ट एक कील लगी हो, ढीले हो जाएंगे। और तुम ये प्लीज वापस देखना, यदि किसी की भी कील ढीली हो रही इनको उतार देना पंखों को, सिर काट देंगे किसी का ही। तो ये ध्यान रखा करो, आप क्या आड़ सीते हो रखे हो, बैठे बैठे उसको खींचते हो, ऊपर आ जाएगा वो। और वो उस टाइम ऊपर नहीं आएगा, तुम जो पढ़ रहे होगा अचानक गिरेगा आगे। उस टाइम आता हो तो आदमी को दिखेगा हे आ रहा है तो रोके सीधा गिरेगा, गर्दन काट देगा भाई साहब। तो ध्यान रखना, फालतू में देश के काम आ जाओगे पंखे के काम आ जाओगे हाँ आरएस के लिए शहीद हो जाओगे आप, हाँ अग्निवीर हो जाओगे इधर। तो कहा कि भाई भगवान दास ने कहा संधि कर लो। तो प्रताप ने कहा कि भाई कभी हम शक्तिशाली थे तो आपके जो सारे के सारे राजस्थान के राजा थे हमारे झंडे के नीचे आगे लड़े थे। अब चलो हम उतने शक्तिशाली नहीं, भगवान दास जी आप शक्तिशाली हो, आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे लड़ूंगा। पर मुगलों से संधि का मतलब है जहां मुगल लड़ने के लिए भेजेंगे आपको जाना पड़ेगा। प्रताप ने कहा ये गवारा नहीं है अपने को। भगवान दास जी ने कहा देख मेरी लड़ने की हिम्मत है नहीं, तू जाने तेरा काम जाने। तो प्रताप ने कहा फिर पंचायती करते ही क्यों, थोड़े दिन पहले बेटा आ गया था, बापू अगर रवाना होने यहाँ से। अकबर को जाके भगवान दास जी ने कहा भाई मेवाड़ वाले किसी भी प्रकार से मानने के लिए तैयार है। अकबर ने फिर भी कहा कि वन मोर ट्राई। अकबर ने इस बार निर्मला सीतारमन को भेजा। अकबर के जो वित्त मंत्री है उनका नाम क्या है? टोडरमल जी आए। टोडरमल जी ने कहा देख प्रताप मैं तो उसका वित्त मंत्री हूं, मैं तो जानता हूं उसके पास इतना धन है, अथाह धन है, 1000 साल भी लड़े तो उसका धन कम पड़ने वाला। तुम यार मेवाड़ छोटी सी रियासत हो, कैसे लड़ोगे उससे, और यदि लड़ोगे तो इसमें तेरा घाटा। प्रताप ने कहा टोडरमल जी बिस्किट लो चाय के साथ, अकेली चाय एसिडिटी करती है। नाश्ता वास्ता कराया टोडरमल जी को और भी कहा टोडरमल जी क्या 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 कह रहे थे आप, धन कहां से आएगा? तो जाके कहना अकबर से कि मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, पैसा हमारे पास कहीं से आ जाएगा, आप लड़ाई की तैयारी करो, ये बार बार ये लव लेटर भेजने बंद करो। 4 आदमी आ गए आपकी खूब है। कुल मिला के प्रताप ने अकबर के एक भी दूत को संधि की बात सबको सब बेरंग लौटा दिया गया। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए तो बाद में क्या बचता है? युद्ध। इस बार वो युद्ध हो रहा था जिसे आप तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आए, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर के दरबार में एक इतिहासकार था बदायूनी। कौन इतिहासकार है? आपने मिडिवल में उसकी बुक पढ़ी होगी, मुंतखबुत तवारीख। कौन सी बुक है? वो युद्ध में साथ में आया था। तो वो जब अजमेर से सेना रवाना हो रही थी उसने कहा मैं भी चलूंगा। लोगों ने कहा यार किताब विताब लिखने वाले आदमी, वहां तलवारें चलेगी भाई साहब, क्या करेगा? उसने कहा नहीं, जब हिंदुओं का खून बहेगा मैं दाढ़ी लाल करूंगा। तो कहा फिर चल ले, खून वहां खूब बहेगा, दाढ़ी लाल पीली तेरे को जो करनी है वो कर लेना। तो बदायूनी युद्ध में खुद आया हुआ था। बदायूनी इतिहासकार है तो बदायूनी तो वर्णन करेगा। तो बदायूनी लिखता है कि हमारी सेना घाटी के अंदर घुसी, दर्रे के अंदर घुसी, दो पहाड़ियां बीच में दर्रा है, वहां घुसी। मेवाड़ वालों ने अपनी सेना दर्रे के आगे लगा रखी थी। प्रताप को पता था अपनी सेना कम और दुश्मन की सेना ज्यादा, तो अंदर घुसने दो, घाटी की फिर देखते हैं। बदायूनी कहता है हमारी सेना जैसे ही घाटी में घुस के आगे आई, आगे मेवाड़ वाले तैयार खड़े थे। उनका शुरुआती आक्रमण इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि हमारी सेना बनास नदी के पास 16 किलोमीटर वापस भागी। बदायूनी कहता मैं तो पीछे खड़ा था भाई साहब, तो मेरे को यह नहीं समझ में आया कि तीर कहां चलाया जाए, क्योंकि हमारी सेना वापस भाग रही है, पीछे उनके मेवाड़ वाले भाग रहे हैं। तो मेरे पास में नकीब खान खड़ा था। मैं नकीब खान से पूछा नकीब खान तीर किस पे चलाऊं? अपने सैनिक अपनी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, इनके पीछे मेवाड़ी आ रहे हैं, तो किसको मारूं मैं? नकीब खान ने कहा कि आंख बंद करके तीर चला, मरेंगे दोनों साइड से हिंदू, तेरे को तो हिंदुओं को मारना है, क्योंकि आगे मानसिंह वाली फौज है, मानसिंह वाली फौज आमेर के, वो भी हिंदू है, उनका पीछा करते हुए मेवाड़ी आ रहे हैं, वो भी कौन है? हिंदू।
तो बदायूं कहता आपने तो भाई आंख बंद करके चेपने शुरू किए तीर, पर थोड़ी देर में वो हमारे तक पहुंच गए, फिर मैंने भी चप्पलें हाथ में ली। घाटी से बाहर निकले तब एक जगह, उस जगह का नाम है बादशाह बाग। कौन सी जगह? मैदान है बादशाह बाग नाम करके। घाटी से बाहर निकले तो बादशाह बाग नाम की जगह पे आके लड़ने लगे। उधर मुगलों की सेना भाग रही थी तो एक फौजी था, उस फौजी का नाम था मिहत्तर खां। क्या नाम है? किसका फौजी है? पर अजमेर से रवाना हो गया तो सैनिकों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि पीछे से और सेना आ रही है, लड़ लेना चाहिए। थोड़ा डर भी लगा कि भाग के अकबर आ गया तो अकबर कहेगा यार तनख्वाह लेते हो मेरी, भगोड़े हो गए युद्ध के अंदर। तो मुगल लड़ने लगे। अब मैदान की लड़ाई है। कौन से मैदान की? बादशाह बाग के मैदान की। अब प्रताप और मुगल है वो आमने सामने लड़ रहे हैं। तभी प्रताप ने देखा कि मान सिंह अपने हाथी पे बैठ के लड़ रहे हैं, और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? प्रताप अपने घोड़े पर बैठे और उनके घोड़े का नाम आप तमाम लोग जानते हैं। और प्रताप को बड़ा गुस्सा आया। प्रताप को लगा यार मेरी लड़ाई मुगलों के साथ, अकबर खुद आए समझ में आता है, आसफ खान आए, नकीब खान आए, बदायूनी आए, मिहत्तर खान आए, सब समझ में आते हैं। मान सिंह क्या मांग रहा है? कभी बाप बेटे समझाने आ जाते हैं, अभी बेटा सेनापति बन के आ गया, और अब मुगलों को छोड़ो मैं इनको मारूंगा पहले। और प्रताप अपने चेता को भगाते हुए मान सिंह की तरफ लेके जाते हैं। मान सिंह मुख्य सेनापति, ये तो हो नहीं सकता कि मान सिंह अकेला खड़ा होगा, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी होगी। चारों तरफ सिक्योरिटी लगा रखी। प्रताप सिक्योरिटी को काटते पीटते एकदम मान सिंह के पास पहुंचते हैं। मान सिंह आते के ठीक आगे उसका एक बॉडीगार्ड खड़ा, उसका नाम है बहलोल खान। क्या नाम है? डाकी टाइप का आदमी, कि मान सिंह तक पहुंचने के लिए पहले किसको मारना पड़ेगा, और बहलोल खान जल्दी किसी से मरे नहीं। जो बहलोल खान के पास पहुंच रहा उनको बहलोल खान ही यमदूतों के पास पहुंचा रहा। प्रताप इधर से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए लेके जा रहे हैं। उन्होंने एक हाथ में घोड़े की रस्सी पकड़ी, दूसरे हाथ की अपनी तलवार से बहलोल खान को मारा, उसको बीचों बीच चीरा था। या तो महाभारत के युद्ध में भीम जरासंध की टांगे पकड़ के चीर देता है, उसको बीचों बीच से चीरता है, या प्रताप ने किसको चीर दिया था? किसी कवि ने कहा है कि पर दोनों में अंतर है। जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, भीम कियो दो भुज नते पातल ने कर एक। दोनों में अंतर है कि जरासंध को जब भीम ने चीरा था हाथ दोनों लगाए थे, प्रताप का तो हाथ ही एक ही काम आ रहा था भाई साहब, एक हाथ से चीर दिया था। फिर प्रताप ने अपना भाला लिया, मान सिंह पे मारा। तो अब यूं तो हाथी पे भाला लगेगा नहीं, हाथ बहुत ऊपर होता है, तो चेतक अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे टिका देता है। तो उन्होंने अपना भाला लिया, भाला लेके मान सिंह के मारा। मान सिंह बड़ा समझदार सेनापति, हाथी में जो बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? वो होदे में नीचे बैठ जाता है तो भाला उसके ऊपर से निकल जाता है। वो समझदार था, उसने अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा है। चेतक जब पैर उतार रहा था उसके दोनों नाखून कट गए। खुर खुर होते हैं, खुर खुर कट गए। मैं कहता हूं अपने जब नाखून काटते हैं ना उस समय थोड़ा सा ज्यादा कट जाए तो 3 दिन तक वो अंगुली रोटी खाते समय साइड में रहती है। डर सा लगता है यार ये ना आ जाए, अपने एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहते हैं उसके। तो पैर में खुर है वो पूरा बाहर निकल रहा है तो बेचारे घोड़े के तो कितना दर्द होता होगा। अब घोड़े से ढंग से नहीं चला जाए। प्रताप को लगा यार अब तक तो बड़ा तेजी से भाग रहा था, अचानक क्या हुआ? नीचे देखा तो घोड़े के लहू लुहान हो रखा उसके पैर एकदम। तो प्रताप घोड़े को बचाने के लिए युद्ध से बाहर निकलते हैं। मेवाड़ में रिवाज था कि जब भी राजा किसी भी कारण से बाहर निकले सादड़ी का झाला लड़ेगा। इस बार जो सादड़ी का झाला था उसका नाम था झाला मान। क्या नाम था? सांगा वाले टाइम कौन था? झाला अज्जा। अब कौन था? झाला, या इसी का एक नाम और है झाला बिद्दा। क्या नाम है? इस बंदे के दोनों नाम मिलते हैं हमें। क्या क्या नाम मिलते हैं? झाला बिदा या झाला मान जो है वो राजमुकुट पहन के लड़ाई करता है। पर तब तक मुगलों के समझ में आ गया था कि पार पड़ेगी नहीं। मान सिंह अपनी सेना को वापस हटा लेता है। पीछे जाके गोगुंदा जाके रुकते हैं। कहां जाके रुकते हैं? बदायूनी वापस लिखता है कि जब हम गोगुंदा के अंदर बैठे थे तो भी हम इतने भयभीत थे, हमें डर लग रहा था कि प्रताप रात को हमला करके मार ना दे कहीं पे, इसलिए हम रात को चारों तरफ 4 दीवारी बना के चुपचाप अंदर बैठे थे। फिर वहां से वापस आए तो अकबर ने पूछा मान सिंह आसफ खान को कि हाँ भाई पकड़ लाए क्या? मान सिंह आसफ खान ने कहा नहीं। तो मार दिया प्रताप को? उनका नहीं। तो हरा दिया प्रताप को? उनका नहीं। तो संधि कर ली प्रताप ने? कि नहीं। तो क्या सोचकर आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? और अकबर ने मान सिंह आसफ खान कहा कि आज के बाद दोनों दिखाई देगा ना टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम दोनों। अरे सर सुनो तो सही मेरे को। नहीं, कोई कुछ नहीं सुनना। और अब मैं जाऊंगा खुद मेवाड़ में और मैं बताता हूं प्रताप को कैसे पकड़ा जाता है, मैं पकड़ के लाऊंगा। तो हल्दीघाटी युद्ध के ठीक बाद खुद हमला करने के लिए कौन आ गया था? देखो